दोस्तों, आज हम आपको एक खूबसूरत फैमिली फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक सच्ची कहानी पर मबनी है। थोड़े से वक्त में पूरी फिल्म को कवर करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन हमने बहुत मेहनत के साथ इस फिल्म के हर पहलू का अहाता किया है। उम्मीद है आपको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म का नाम है एडलिन, जो कि एक फीमेल हॉर्स है और इससे माजूर लोगों को शिफा मिलती है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं ग्रेग जेम्स और इसके राइटर सैम ल्यूइस, और इसके अहम किरदारों में एरिन बीतिया जिन्होंने टेरी का किरदार अदा किया है, डेविड चुकाची नजर आएंगे जॉन के रोल में, ऑर्ली गॉड्समैन ने बैटनी का और जेन माउटर ने के का किरदार अदा किया है। ये फिल्म जुलाई 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग पहुंच गई है 7 पर। एक सादा लेकिन इंसानियत दोस्त फिल्म है। आइए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की जानिब। फिल्म के आगाज में एक बड़ी उम्र की खातून को दिखाया जाता है जिसका नाम के होता है, और वो एक कैरियर ट्रक में ओहायो के एक टाउन पहुंचती है जिसकी आबादी बहुत थोड़ी दिखाई गई है। इस ट्रक में उसकी एक घोड़ी होती है जिसका नाम एडलिन है। इस औरत के आने के साथ ही इस टाउन में लोगों की जिंदगियां बदलने लगती हैं। इसी टाउन में एक छोटी सी फैमिली रहती है जिसमें जॉन है, जो टाउन के चर्च में प्रीचर है, उसकी बीवी टेरी और उसका 8 साल बेटा एडम जो बीमार है। उसे ऑटिस्टिक डिजीज़ है जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता और फिजिकली एबनॉर्मल है। ये दोनों अपने बेटे के लिए बहुत फिक्रमंद हैं और इन्होंने इसका बहुत इलाज भी करवाया, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। टेरी अपने खामन को बताती है कि हमारे टाउन में एक नई हमसाई आई है जिसके साथ उसका एक घोड़ा भी है और हमें उसको वेलकम पार्टी देनी चाहिए। जॉन उससे इत्तेफाक करता है। इसी टाउन में 15 साल एक लड़की भी रहती है जिसका नाम बैटनी है। ये लड़की नफ्सियाती तौर पर बहुत डिस्टर्ब होती है और अपने माँ बाप के बिहेवियर से इंतहाई नाखुश है। उसे महसूस होता है कि पूरा टाउन उसका मजाक उड़ाता है। अपनी तस्कीन के लिए वो रात को चोरी चोरी छुपकर झाड़ियों वगैरह को आग लगाती है। बैटनी के वालिदैन उसके इस तर्ज अमल से बहुत परेशान हैं और वो चर्च के प्रीचर जॉन से भी उसके रूहानी इलाज के लिए कहते हैं, लेकिन बैटनी के तर्ज अमल में कोई चेंज नहीं आता। के टाउन के लोगों से मेल मिलाप के घर से अपने घोड़े पर निकलती है और फिर उसकी मुलाकात हो जाती है मैट से। वो खुद भी घोड़े पालने का शौकीन है। के जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि मैट का 15 साल बेटा जैसन घोड़े पर सवारी कर रहा होता है, लेकिन घोड़ा उसके काबू में नहीं आ रहा और वो जैसन को नीचे गिरा देता है। मैट रे को बताता है कि जैसन जब पैदा हुई थी तो उसकी माँ मर गई थी। रे मैट से उसका घोड़ा खरीद लेती है और मजीद घोड़े खरीदने की ख्वाहिश का भी इजहार करती है। के नोट करती है कि एडलीन भी इस घोड़े से मानूस है। जॉन चर्च में टाउन के लोगों को बाइबल की तालीमात के दौरान हमसायों के साथ अच्छे सलूक का दर्स देता है और बताता है कि हमारे टाउन में नई हमसाई आई है और हम सब मिलकर उसे वेलकम पार्टी देंगे। इसी पार्टी के दौरान के की नज़र पड़ जाती है बैटनी पर, जो कि बहुत अजीब सा बिहेव कर रही होती है। बैटनी कंफ्यूजन में भागकर बार में घुसती है जहां घोड़े होते हैं। के पार्टी छोड़कर उसके पीछे बार में जाती है और देखती है एडलिन उससे प्यार कर रही है और बैटनी के चेहरे पर एक इत्मीनान सा आ जाता है। के बैटनी को समझाती है कि वो ऐसे बिहेव ना करे, लेकिन बैटनी अपने माँ बाप के तर्ज अमल के बारे में बताती है और वहां से भाग जाती है। के पार्टी में वापस आ जाती है और बैटनी के वालिदैन से रिक्वेस्ट करती है कि बैटनी की इस्लाह करना चाहती है और इसके लिए उसे टेम्परेरी गार्डियनशिप दे दी जाए। बैटनी के वालिदैन खुशी खुशी मान जाते हैं। बैटनी के घर आ जाती है और उसे घर में एक कमरा मिल जाता है। टाउन के लोग के तर्ज अमल से बहुत खुश थे। मैट अपने दोस्त जॉन के साथ फिशिंग करते हुए के और उसके घोड़ों की बहुत तारीफ करता है, जिसे जॉन इतना पसंद नहीं करता। के को जब पता लगता है कि टेरी का बेटा एडम बीमार है तो वो टेरी के पास जाती है और पूरी फैमिली को अपने फार्म पर इनवाइट करती है। टेरी थोड़ा सा हिचकिचाती है और कहती है कि वो जॉन से पूछ कर बताएगी। उसी रात बैटनी अपनी आदत से मजबूर घोड़ों के अस्तबल में आग लगाने की गर्ज से चोरी चोरी निकलती है और जैसे ही वो लाइटर निकालकर आग लगाने लगती है, एडलिन उसके पास आ जाती है, प्यार से उसे देखती है और बैटनी पर इसका असर होने लग जाता है और वो अपना इरादा तर्क कर घर वापस चली जाती है। के उसके इंतजार में होती है। बैटनी बताती है कि वो आग लगाने बांध गई थी, लेकिन एडलिन ने उसका इरादा बदल दिया।
के उसका हौसला बढ़ाने लग जाती है और उसे अपने तर्ज अमल को बेहतर करने का कहती है। अगले रोज टेरी अपने बेटे एडम को लेकर के फार्म पर आती है और उसका बेटा एडलिन पर सवार होता है। वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। टेरी महसूस करती है कि उसके बेटे में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। टेरी एक बार फिर एडम को फार्म पर लाती है और नोट करती है कि एडम और उसकी बीमारी में बहुत बेहतरी आने लग गई है। टेरी खुशी से ये सब अपने खामद जॉन को बताती है। जॉन, जो कि एक प्रीचर है, ये सुनकर नाराज हो जाता है और टेरी से कहता है, एक घोड़ा कैसे बीमारियों का इलाज कर सकता है? ये तो सिर्फ अल्लाह का काम है। तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया है। उसे के की इन सरगर्मियों पर बहुत गुस्सा आता है और वो सुबह उसके फार्म पर जाता है। जॉन वहाँ लोगों का हजूम देखता है जो शिफा याब होने के लिए वहाँ आए होते हैं। जॉन के से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? के उसको बताती है कि एडलिन कोई आम घोड़ी नहीं है, इससे लोगों को शिफा मिलती है। जॉन, जो कि एक प्रीचर होता है, उसके लिए तो ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। वो सीधा पहुंचता है पुलिस स्टेशन और शिकायत करता है कि के लोगों को धोखा दे रही है और पैसे बटोर रही है। पुलिस वाला कहता है कि घोड़े की राइड करवाना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन वो वादा करता है कि उसकी तहकीक करेगा। तहकीक के दौरान वो लोगों से पूछता है कि उसे जॉन की बातों में कोई सदाकत नजर नहीं आती। इधर बेथनी के बिहेवियर में बहुत मस्बत चेंज आ रहा था। उसकी मुलाकात जैसन से होती है, जो अपने स्कूल के ब्रेक में अक्सर घोड़ों को बांध में आता था, क्योंकि घोड़ों से उसे बहुत लगाव है। बेथनी को बहुत इनकरेज करता है कि उसे बताता है कि वो उसे बहुत अच्छा समझता है। इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और बेथनी के तर्ज अमल में इसे और भी बेहतरी आ जाती है। टेरी अपने बेटे एडम को लेकर फार्म पर आती है और देखती है वहाँ लोगों का हजूम लगा हुआ है। वो अपनी बारी का इंतजार करने लग जाती है। ऐसे में देखती है चाइना से भी कुछ लोग इलाज के लिए आए होते हैं। जब टेरी का बेटा राइड कर लेता है तो टेरी अपने बेटे को घोड़े से उतारने लगती है तो एडम पहली बार बोलता है, मोर। टेरी खुशी से पागल हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि एडम बोल भी सकता है, क्योंकि एडम पहली बार बोला था। के टेरी को बताती है कि वो खुद की जवानी में बहुत ज्यादा बीमार थी और वो भी एक घोड़े की वजह से शिफा याब हुई है। टेरी बहुत खुश दिखाई देती है। वो ये सब जाकर बता देती है जॉन को, लेकिन जॉन को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। टेरी से कहता है कि के सबको गुमराह कर रही है। उसने टेरी को कहा कि कल से वो एडम को अपने साथ लेकर जाया करेगा। टेरी अपने शौहर के इस तर्ज अमल को देखकर बहुत मायूस हो जाती है। John, you don't... एक रोज जब वान में घोड़ों के साथ बेथनी, जैसन, के और बहुत से लोग होते हैं, यकायक एक टोर्नेडो आता है। Tornado! Take cover, let's go, come on! Get against the wall! Go! Run, Yankee! एडलिन खौफ से भागने की बजाय 12 आदमियों की जान बचाता है। सारा अस्तबल तबाह हो जाता है। सब लोगों को मामूली खराशें आती हैं, लेकिन एडलिन बहुत जख्मी हो जाता है। उसकी टांगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर बताता है कि उसके ऑपरेशन पर $10,000 से ज़्यादा खर्च आ जाएगा। के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम बहुत मुश्किल काम है। वो ऐसे में टाउन के लोगों ने एक कैंपेन चलाई और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर रकम दी और यूं एडलिन की टांग का हो जाता है ऑपरेशन और वो सेहतयाब होता है। दूसरी जानिब जॉन के बिहेवियर से लोग उससे मुतनफ़र होने लग गए हैं और अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। वो तन्हाई में खुदा से शिकवा कर रहा है, लेकिन उसी लम्हे उसे हो जाता है अपनी गलती का एहसास कि खुदा अपने मौजज़ात इस दुनिया में किसी भी सूरत में दिखाता रहता है। पूरे टाउन ने एडलिन की सेहतयाब होने की खुशी में पार्टी दी, जिसमें जॉन अपनी गलती का एतराफ़ कर लेता है और अपनी बीवी टेरी से भी माफ़ी मांगता है। इस तरह मैजिक हॉर्स एडलिन के जरिए हीलिंग का अमल जारी रहता है। He still does miracles. They don't always look like what we expect. Listen, I am so जी तो sorry. नाज़रीन, फिल्म तो आप तकरीबन देख ही चुके हैं।
लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि जानिए चैनल के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम ला सकें।